नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता भी अब घर बैठे नहीं मिलने वाला है। बेरोजगार जरूर कहलाएंगे, लेकिन उनको रोजगार करना होगा पहले और फिर उनको भत्ता मिलेगा। तो अब उसी को कहा जाता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। एक दोस्तों, शायद रीट में या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीके के तहत एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि युवा संबल योजना का तात्पर्य क्या है। तो बेरोजगारी भत्ते से तात्पर्य है, और जो विद्या संबल योजना है उसका तात्पर्य जो है वो गेस्ट फैकल्टी से है। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता पाने वाले दफ्तरों में पहनेंगे सरकारी कैप और टी शर्ट। राज्य सरकार की सियासी आजमाइश बेरोजगारों को लगाएगी नुमाइश। नुमाइश मतलब उनकी पहचान की जाएगी, उनको एक तरीके से विशेष ड्रेस कोड वगैरह में पहनने होंगे और उसी के अंतर्गत वो आ पाएंगे। राज्य में बेरोजगारों का विरोध झेल रही सरकार अब युवाओं को दिखावटी रोजगार देकर सियासी फायदे के जुगाड़ में है। सरकारी भर्तियों और भर्ती परीक्षाओं में किरकिरी से बचने के लिए सरकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बेरोजगारों की नुमाइश लगाएगी। भत्ते के एवज में युवाओं को 4 घंटे सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब एक तरीके से आपसे बेगार निकलवा ली जाएगी, सीधी बात है। फिर वो बेरोजगारी भत्ता मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। काम करोगे उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो वो कहीं से भी बेरोजगारी भत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोस्तों देखिए, इसमें जो है यहाँ तक तो ठीक, लेकिन अब इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार वर्दी के तौर पर ऑफिस में टी शर्ट, कैप और जैकेट पहन कर आएंगे। जैकेट पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लाभार्थी इंटर्न लिखा होगा। गाइडलाइन के तहत बेरोजगारों को ये वर्दी पहनना जरूरी होगा। 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो है ये गाइडलाइन अपनाई जा रही है। तो 1 जनवरी 2022 यानी कि अगले साल के पहले दिवस से लागू है। प्रदेश में हर साल 2 लाख बेरोजगार नई योजना के दायरे में आएंगे। ऐसे में चुनाव के पहले कार्यालयों में अलग से दिखने वाली बेरोजगारों की ये फौज जो है वो सियासी वाहवाही लूटने का जरिया भी है, और सीधे सीधे यही है। और तो मुझे कुछ लगता नहीं कि अब 4 घंटे ड्यूटी आप करवा रहे हो और फिर उनको बेरोजगार के रूप में भत्ता दे रहे हो। तो बेरोजगार भत्ता नहीं है, वो उनके काम का, उनके परिश्रम का वेतन है, भुगतान है। तो ये समझना होगा सरकार को। अब संयुक्त सचिव परमेश्वर लाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार बेरोजगार भत्ते को लेकर हर बार मुद्दा बनता है। ऐसे में राजनीतिक मुद्दे से बचने के लिए भत्ता लेने वालों की पहचान जरूरी है, और इसीलिए जो है हमने पहचान के लिए ये उन पर नियम थोप दिया है। अब अलग अलग विभाग है जहां आपको काम करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले राजस्व विभाग है, पटवारी की हेल्प करना, लिपि की कार्य करना, बाबू वाले जो कार्य हैं, एलडीसी वगैरह जो करते हैं, क्लर्क वगैरह वो वाले कार्य, और अन्य कार्य जो आपको पटवारी साहब ऑर्डर करेंगे। फिर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि योजनाओं का प्रसार करना, कृषकों की सहायता करना, ये आपका काम रहेगा। पशुपालन विभाग में देखिए जो काम है वो लिखे हुए हैं, डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रचार, पशुधन सहायता, ऐसे करके सभी यहाँ पे विभाग लिखे हुए हैं, और उन विभागों के अंतर्गत जो है कार्य है। और बाकी इसमें 1-2 विभाग और लिखे हुए थे, तो वो मैं नहीं समझता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो अपडेट अब ला के आपके सामने समय खराब करने का मतलब नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी से लागू होगी, जिसमें ड्रेस कोड वाले नियम में जो है बिल्कुल बार मैं दिखवाऊंगा, युवा हित में फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहना है राज्य मंत्री जो कि कौशल और रोजगार के अशोक चांद्रा। अब देखिए, नियम तो ये दोस्तों आ गया है, और अब इसी नियम से बंधे हुए नजर आएंगे अपने जो प्रदेश के बेरोजगार हैं। वो सबसे ज़्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, आपको पता ही है। और देखिए दोस्तों, नई योजना के आदेश जारी, पोर्टल में बदलाव किया जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद बढ़े हुए भत्ते का इंतजार कर रहे 3.25 लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। श्रम, कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग ने नई योजना मुख्यमंत्री युवा संबल 2021 के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। 1 जनवरी से अब बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये, महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन को 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। देखिए, भत्ता तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1,000-1,500 रुपये बढ़ा है, और 3,500 रुपये भी जो है पहले दिए जाते थे। खास बात है कि इस बार भत्ता बेरोजगारों को सीधे नहीं मिलेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 1,000-1,500 बढ़ा दिए, बदले में आप काम ले रहे हो बेरोजगारों से, तो फिर मैं समझता हूँ बेरोजगारी भत्ता नहीं कहते उसको। आप 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दो, और 4 घंटे की ड्यूटी उनकी 6 घंटे की कर दो, और 5,000 बढ़ा दो, बस उनको काम लगा दो। मैं तो यही चाहता हूँ, ये सबसे बेहतर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस बार बड़ा बदलाव ये है कि पोर्टल पर आवेदन के लिए समय सीमा निर्धारित है। पात्र बेरोजगार 1 अप्रैल से 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी साल में 3 महीने आवेदन होंगे। इसके अलावा भत्ते देने वाले आवेदकों की लिमिट 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। 2 लाख कर दी गई है। योजना के आदेश जारी होने के बाद विभाग ने पोर्टल में बदलाव करने की तैयारी शुरू की है, और 3.25 लाख बेरोजगारों के आवेदन वेरीफाई हो चुके हैं, तो उन्हें आगामी सालों में भत्ता दिया जाना सुनिश्चित है। लेकिन पहले 2 लाख जो है उनको दिया जाएगा। अब यूँ बेरोजगारों की संख्या देखें तो 20 लाख के भी पार चली जाती, वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हीं को दिया जा रहा है।
अब देखिए दोस्तों, आंकड़े भी आपके सामने हैं, पुरुष महिला वाली सारी डिटेल, टोटल कितनी संख्या वो भी देखिए। अब कौशल प्रशिक्षण जो है वो न्यूनतम 3 महीने का होगा, मतलब 3 महीने आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी अलग अलग विभागों में। विभाग कौन कौन से, अभी मैंने जैसे आपको बताया। ये प्रशिक्षण जो है वो RSLDC के माध्यम से या उनके मान्यता प्राप्त संस्थान से होगा। तो ट्रेनिंग, और यदि किसी आवेदक ने पूर्व में डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं किया तो फिर करो ट्रेनिंग और फिर 2 ड्यूटियाँ और मिलेंगे 5,000 रुपये आपको। अब देखिए, 4 घंटे इंटर्नशिप है। नई योजना के तहत पहले पात्र बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा, मतलब उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो की जाएगी, स्किल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके बाद उन्हें जिले के 21 विभागों में कहीं भी 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। विभाग की ओर से हर महीने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लाभार्थी को हर महीने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिला रोजगार अधिकारी की जाँच के बाद भत्ता जारी किया जाएगा। भत्ता मिलने तक इंटर्नशिप जो है वो जारी रखनी होगी, बंद करने पर भत्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब तक भत्ता नहीं मिलता तब तक आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे उस सरकारी कार्यालय के। अब देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को धरातल पर सफल बनाने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य रोजगार विभागों में अफसरों की कमी के कारण अब जिलों में दूसरे विभाग के अधिकारियों को रोजगार अधिकारी का चार्ज दिया जाएगा। सरकार इस संबंध में जिला कलेक्टर को आदेश भी जारी कर रही है। तो देखिए, अधिकारियों की कमी है, और दूसरी तरफ बेरोजगार जो अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि स्नातक किए हुए भी अधिकारी बनते हैं, RAS RPS वगैरह, और उनको ये बेरोजगारी भत्ते के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसी कारण अपने प्रदेश और देश की जो शिक्षा पद्धति है वो मैं समझता हूँ कि आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि आगे जाके आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए भी चक्कर लगाने पड़ जाएं तो फिर वो बच्चे क्या उन पैसों का करेंगे और क्या वो आगे पढ़ाई में खर्च करेंगे। तो ये है दोस्तों बेरोजगारी भत्ते, या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2022-21 तो अभी चल रहा है, 22 में ये चीज़ें शुरू होंगी, तो उसके बारे में अपडेट, बाकी कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।